क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के अपकमिंग एपिसोड में अब जो होने वाला है वह दर्शकों के होश उड़ा देगा। कहानी वहीं से शुरू होगी जहां नोना पूरी तरह टूट चुकी है और मेहर पर गंभीर इल्जाम लगा रही है। उसका कांपता हुआ शरीर, उसकी टूटी हुई आवाज और उसकी आंखों में भरा डर, सब कुछ किसी ऐसे राज की ओर इशारा कर रहा है जिसे सुनकर पूरा घर हिल सकता है। नोना बार बार यही कह रही है कि मिहिर ने उसके साथ धोखा किया है और किसी बात को वह जानबूझकर छुपा रहा है। इसी घबराहट के बीच तुलसी की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे पहले ही शक हो चुका था कि मिहिर और नोना के बीच कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक महिला ने उसे बताया था कि उस रात मिहिर और नोना को साथ देखा गया था और वे किसी गहरी चर्चा में थे। भले ही तुलसी ने यह बात अनसुनी कर दी थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी चुभन रह गई थी। पर जैसे ही उसने मिहिर को फोन पर झूठ बोलते सुना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं निकल रहा हूँ, उसकी दुनिया जैसे रुक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वह मिहिर को कभी समझ ही नहीं पाई। उधर मेहर नोना को रमन से बचाकर सुरक्षित घर ले आता है। अंगद यह बात तुरंत तुलसी को बता देता है और तुलसी का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे नोना के घर पहुंच जाती है। लेकिन वहां जो माहौल वह देखती है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। नोना पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। वह लगातार मिहिर पर इल्जाम लगा रही है कि उसी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है और वहीं उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। तुलसी अंदर से टूट जाती है। मिहिर कह रहा है कि वह सिर्फ तुलसी से प्यार करता है, लेकिन हर सबूत उसके खिलाफ जा रहा है। तभी रमन भी वहां आ जाता है और जो दृश्य वह देखता है उससे वह भी सदमे में जम जाता है। उसके लिए यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि नोना की जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है। लेकिन एक बात उसे साफ साफ समझ आ जाती है, नोना जिस इंसान से प्यार करती है वह मिहिर नहीं बल्कि मेहर है। यहीं से शुरू होता है असली तूफान। रमन गुस्से में आकर सीधे मीडिया के सामने बयान देने का फैसला करता है कि वीरानी इंडस्ट्री के ओनर मिहिर वीरानी का नोना के साथ अफेयर है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और पूरा शहर इस स्कैंडल को लेकर चर्चा में डूब जाता है। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार बस इसी कहे। यह सब सुनकर तुलसी भीतर से बिखर जाती है। वह मेहर पर भरोसा करना चाहती है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि सबूत मेहर और मिहिर दोनों के खिलाफ खड़े हैं। सच का सामना करते हुए तुलसी फैसला करती है कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती। वह अपना सामान पैक करने लगती है और यही वह पल है जब कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। तभी अचानक उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। मैसेज में लिखा होता है, सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। मेहर के पीछे कोई और खेल रहा है और तुम खतरे में हो। तुलसी यह पढ़कर डर जाती है। उसी समय दरवाजे की घंटी बजती है। वह संभलकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक छोटा सा पेन ड्राइव रखा है। कोई नहीं, बस सिर्फ वह पेन ड्राइव। तुलसी उसे उठाती है और प्ले करती है। जैसे ही फुटेज शुरू होता